जय श्री राम। ओम नरसिंहाय नमः। मैं पंडित मृत्युंजय शास्त्री जयपुर से पितरों को श्राद्ध पक्ष में कैसे प्रसन्न करें और पितृदोष के निवारण के बारे में बता रहा हूँ कि श्राद्ध पक्ष में जो श्राद्ध कर्म होता है वो हमेशा अभिजित मुहूर्त में निकालना चाहिए। क्योंकि अभिजित मुहूर्त में इसलिए निकालना चाहिए क्योंकि पितृ देवताओं का आगमन अभिजित मुहूर्त में होता है। 12 से 12:30 बजे के बीच में हमें श्राद्ध निकालना चाहिए। जिस जातक की कुंडली में पितृदोष होता है, उस पितृदोष होता है उसकी क्या क्या समस्या आती है उसके बारे में बता रहा हूँ। घर में अनबन रहना, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होना, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होना, बनते बनते काम के बीच में बाधा आ जाना, रुकावट आ जाना, संतान न होना, शुभ कार्य न होना और धन की बरकत न होना और दुर्घटना होना और बीमार होना और दवाई में पैसे लगते रहना, ये पितृदोष के कारण होता है। ये पितृदोष नाराज होने से ये समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए पितृदोष को श्राद्ध पक्ष में प्रसन्न करने के लिए हमें पंचबली कर्म करना चाहिए। 5 चीज़ों को अन्न जल देना चाहिए। देवता, पीपल, कौवा, गाय, कुत्ता, इन चीज़ों को अन्न जल देने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। पितृ देवता की तस्वीरें हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए क्योंकि पितरों का जो वास होता है वो दक्षिण दिशा में होता है। और श्राद्ध पक्ष में हमेशा पितरों को प्रणाम करना चाहिए, उससे भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए 10 चीज़ों का दान देना चाहिए। इसमें 10 चीज़ें इस प्रकार है, परंतु उसमें 5 चीज़ों का भी दान दे सकते हैं, उससे भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। वस्त्र, छाता, जूता, चप्पल, नमक, गुड़, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। जो पितरों का जो वास होता है वो पीपल के पेड़ में होता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में या शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन पीपल में जल अर्पित करने से पितृदोष का निवारण होता है। और जल में हम काले तिल डालकर उसको जल अर्पित करने से भी पितृदोष का निवारण होता है। पितृदोष का छुटकारा पाने के लिए हमेशा पीपल में जल अर्पित करना चाहिए। और पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, इसलिए पितरों की पूजा करते समय उसमें पीपल के पेड़ में 7 परिक्रमा देनी चाहिए और तेल का दीपक जलाना चाहिए, उससे भी पितृदोष का निवारण होता है। अमावस्या के दिन पीपल में जल, काले तिल, फूल, गुड़ या चीनी अक्षत इनको चढ़ाने से भी पितृदोष का निवारण होता है। इसलिए पितृ सूक्ति और गीता के 18 अध्यायों को 16 दिन तक पाठ पंडितों से कराने से भी पितृदोष का निवारण होता है और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। यदि पंडितों से ये श्रीमद् भगवद गीता के पाठ नहीं करा सकते हैं तो सोम भी पाठ कर सकते हैं। दूसरे और 7वें अध्याय के सोम को पाठ करने से भी पितृदोष का निवारण होता है और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंडितों के द्वारा तर्पण व पिंड दान कर्म कराना चाहिए, इससे भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मणों के साथ साथ में भी मामा, भांजा, जमाई और रिश्तेदारों को भोजन कराने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष का निवारण होता है। इसलिए दक्षिण दिशा में पानी में काले तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्पण करने से भी पितृदोष प्रसन्न होते हैं, पितृदोष का निवारण होता है। विशेष रूप से पितृदोष के निवारण के लिए 5 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से शीघ्र ही पितृदोष का निवारण होता है। इसलिए इन रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, इससे भी पितृदोष का निवारण होता है।
मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइव कीजिए। और इसी प्रकार मैं पूजा संबंधी वीडियो, रुद्राक्ष संबंधी, वास्तु, ज्योतिष और संगीत और मंत्र उच्चारण, इसी प्रकार मैं वीडियो को आगे भी बताता रहूँगा। जय श्री राम नरसिंहाय नमः।